सकारात्मक सोच। एक समय की बात है जब एक बड़े से राज्य में एक मंत्री था। मंत्री हमेशा सकारात्मक रहता था। कुछ भी होने पर एक ही बात कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन मंत्री का बेटा घोड़े पर बैठकर जा रहा था और रास्ते में वह गिर गया, जिसके कारण उसका पैर टूट जाता है। उसके उपचार के बाद वैद्य मंत्री से कहता है कि आपके बेटे की टांग काटनी पड़ेगी। वैद्य की बात सुनकर मंत्री परेशान और दुखी हो जाता है। मंत्री यह बात राजा को बताता है और राजा भी यह बात सुनकर दुखी होते हुए मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। इस बात का मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। आपको जो भी मदद चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। मंत्री राजा को जवाब देते हुए कहता है, राजा जी, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा मानना है जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा मंत्री की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, मंत्री जी, आपके बेटे का एक पैर कट गया है, इसमें अच्छा क्या हो सकता है? मंत्री कहता है, राजा जी, एक पैर होने के कारण अब मेरे बेटे को एक जूता पहनना पड़ेगा, जिससे एक जूते की बचत होगी, जिससे मेरा खर्चा कम होगा। एक दिन राजा अपने महल में तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। तभी अचानक तलवार से उसकी उंगली कट के गिर जाती है। वहाँ खड़ा मंत्री अपनी आदत के अनुसार कहता है, कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा जैसे ही मंत्री की बात सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मंत्री, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ मेरी उंगली कट गई है, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह मंत्री को कारागार में डाल देता है। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल के अंदर जाता है और वहाँ उसे कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं। आदिवासी राजा को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ उसे मारकर खाने का निर्णय लिया जाता है। आदिवासी राजा को पकड़कर जैसे ही आग में डालने वाले रहते हैं, तभी आदिवासियों का सरदार राजा के हाथ को देखता है और ज़ोर से चिल्लाकर सभी को शांत करता है और कहता है, रुको, हम इस आदमी को नहीं खा सकते। सभी आदिवासी शांत हो जाते हैं और उनमें से एक सरदार से पूछता है, क्या हुआ सरदार, हम इसे क्यों नहीं खा सकते? सरदार जवाब देता है, हम आदिवासियों का एक नियम है कि हम किसी भी अधूरे शरीर वाले व्यक्ति को नहीं खा सकते हैं और इस व्यक्ति की एक उंगली नहीं है। फिर आदिवासी राजा को छोड़ देते हैं और राजा 2 दिन बाद अपने महल में वापस आ जाता है। महल में आते ही राजा सबसे पहले मंत्री को कारागार से बाहर निकालता है और सारी बात बताते हुए कहता है, मंत्री जी, आप सही कह रहे थे। आज मेरी कटी हुई उंगली के कारण ही मैं जिंदा बच पाया। आप कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपको कारागार में डाला। मंत्री कहता है, नहीं राजा जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कारागार में डालकर आपने भी मेरी जान बचाई है। मंत्री की बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है और पूछता है, मंत्री जी, मैंने आपकी जान कैसे बचाई? मंत्री कहता है, राजा जी, अगर आप मुझे कारागार में नहीं डालते तो हमेशा की तरह मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और वे आदिवासी मुझे मारकर खा जाते। राजा मंत्री की बात सुनकर भावुक हो जाता है और मंत्री को गले लगा लेता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।